चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे हेल्थ सेक्टर में होने जा रहे एक नए रिवोल्यूशन की, जो मेडिकल ड्रोन के रूप में होने जा रहा है। इस ड्रोन के जरिए बेहद कम वक्त में ब्लड और उसके कंपोनेंट्स एक से दूसरी जगह भेजे जाने वाले हैं। आने वाले वक्त में ये मेडिकल ड्रोन ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी अहम भूमिका निभाने वाला है। आपने ग्रीन कॉरिडोर का नाम सुना होगा। सायरन बजाती एम्बुलेंस जिस रास्ते से गुजरती है, वहां के सभी ट्रैफिक पोस्ट अलर्ट मोड में आ जाते हैं। सारा ट्रैफिक रोककर एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है ताकि मरीज अस्पताल जल्द पहुंचे और उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन जब मरीज को कई यूनिट ब्लड की जरूरत हो तो ग्रीन कॉरिडोर से भी समस्या हल नहीं होती। समय पर ब्लड नहीं मिलने से मरीज की मौत तक हो जाती है। ऐसी ही परेशानियों का हल है मेडिकल ड्रोन। खून की थैलियां और मेडिसिन लिए ट्रैफिक के झंझट से दूर और ग्रीन कॉरिडोर से कहीं आगे मेडिकल ड्रोन हवा में उड़कर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल आसानी से पहुंच जाते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की सफल कोशिशों से पहली बार देश में ब्लड और उसके कंपोनेंट्स यानी प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को ड्रोन से भेजे जाने को तैयार है। बगैर किसी मदद के जो है, बगैर किसी ट्रैफिक मूवमेंट के जो है किस तरीके से जल्द सुविधा जो है, मदद जो है वो मरीज तक पहुंचाई जा सके। आज हम आपको मेडिकल ड्रोन दिखा रहे हैं जिसमें सैंपल रखा हुआ है और किस तरीके से उसका ट्रायल चल रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। किस तरीके से अब मेडिकल ड्रोन की मदद से जो है जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो मरीज़ को पहुंचाई जा सकती हैं, वो जो है समय के पहले जितना समय जो जरूरी होता है उससे ग्रीन कॉरिडोर से कम समय लगे, उस बात को ध्यान रख के ये देखिए, ये ड्रोन जो आप देख रहे हैं, इस ड्रोन में जो है किस तरीके से जो सैंपल्स हैं वो रख के इसको एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो पहुंचाया जाएगा। ये हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में नजर आ रहा है ये ड्रोन मेडिकल ड्रोन है। हम आपको समझाते हैं कि आखिर किस तरह से ये ड्रोन काम करते हैं और क्यों इस ड्रोन को मेडिकल क्षेत्र में एक रिवोल्यूशन माना जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी जिम्स और नोएडा के जेपी अस्पताल के बीच 10 यूनिट ब्लड भेजा गया। 35 किलोमीटर की इस दूरी को ड्रोन ने महज 15 मिनट में पूरा कर लिया, जबकि इसी दौरान एम्बुलेंस ने इस रास्ते को तय करने में आधे घंटे का वक्त लिया। खास बात यह रही कि ड्रोन से भेजे गए ब्लड की क्वालिटी में भी कोई खराबी नहीं आई। इस टेस्ट के जरिए यह साफ हो गया कि ग्रीन कॉरिडोर की बजाय ड्रोन के इस्तेमाल से 50% तक का समय बचाया जा सकता है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस बाय रोड इतना ज़्यादा है, वो डिस्टेंस इसके साथ 1/3 हो जाता है और समय भी उतना कम हो जाता है। तो अभी दवाइयों की डिलीवरी हो, ब्लड बैग्स की डिलीवरी हो, जो ब्लड कंपोनेंट्स हैं जो हम भेज सकते हैं, इन तमाम चीज़ों की ट्रायल्स का जो फेज़ है इस मेडिकल इंक्यूबेशन सेंटर जो जिम्स में है उसके साथ हम कर रहे हैं। तस्वीरों में आप जिस ड्रोन को देख रहे हैं वो ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और IIT दिल्ली बेस्ड एक स्टार्टअप के ज्वाइंट प्रोजेक्ट का नतीजा है। इस ड्रोन को ब्लड बैग्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जा चुका है। आने वाले समय में इसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भी इस्तेमाल करने की तैयारी है। हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए काम कर रहे हैं। ड्रोन तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ये उड़ के चला जाएगा, बट इसके लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए कुछ स्पेसिफिक पेलोड में जो है चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि हर ऑर्गन की अलग अलग डिमांड होती है और एक पर्टिकुलर टाइम में इसको पहुंचाना होता है। तो हम गेम्स के साथ भी वही कर रहे हैं, हम वो टेस्ट कर रहे हैं सारे के सारे कि कौन से ऑर्गन के लिए किस तरीके का पेलोड डिज़ाइन करके और उसको वहाँ तक पहुँचाया जा सके ताकि वो यूजेबल हो। अमेरिका, यूरोप के कई देशों और अफ्रीकी देशों रवांडा और घाना में किडनी, हार्ट, लीवर, लंग्स को ड्रोन्स के जरिए ट्रांसप्लांट के लिए भेजा जा रहा है। भारत में मेडिकल ड्रोन्स का अभी मुख्य रूप से ब्लड सैंपल्स और दवाइयों के साथ ही ट्रायल चल रहा है, लेकिन जल्द ही इसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। समय इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जितनी जल्दी हम डोनर बॉडी से रिसिपिएंट बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देंगे उतना ही ज़्यादा उसकी वायबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ड्रोन इस चीज़ में आपकी मदद इस फॉर्म में कर सकता है कि जो रोड के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट देते हैं, उस रोड के ट्रांसपोर्ट में कई बार ऑल्दो ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं, सारी चीज़ें हम करते हैं, बट इट टेक्स टाइम। ब्लड के लिए अभी कोई ऐसा ग्रीन कॉरिडोर नहीं बनाया जाता है। तो अब हम इस चीज़ों में आगे बढ़ेंगे तो ये है कि हम कम समय में दूर तक पहुंचा सकते हैं। आपात स्थिति में मरीज के लिए समय सबसे कीमती होता है। दूर दराज के एरिया में जहां आवाजाही के साधन पर्याप्त नहीं है, वहां ये कीमती समय बर्बाद हो जाता है। NCRB की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 24,000 से ज्यादा लोग मेडिकल हेल्प में देरी होने के कारण हर दिन अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में ट्रेडिशनल सिस्टम से निकलकर मेडिकल ड्रोन्स हेल्थ सेक्टर में एक नया रेवोल्यूशन लाने में कामयाब होंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है।
इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा में जो ये रिसर्च चल रही है, जिसको लेकर मेडिकल ड्रोन को किस तरीके से मदद लिया जा सकता है और किस तरीके से मदद जो है वो पेशेंट्स तक पहुंचाई जा सकती है जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके। अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो ये एक नया रेवोल्यूशन जो है वो मेडिकल और साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी में जो है वो होगा। और वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन,